जय हिंद। क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेकर आए हम। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो कई सालों तक आए हैं और अब भी आ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम बताएंगे कि आपकी इन क्वेश्चनों में से पक्का निश्चित है, हम देख के तो है लेकिन निश्चित है कि आपके क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें, आपको पूरे क्वेश्चनों ताकि समझे। और देखिए, कॉपी किताब लेकर बैठे, कॉपी लेकर बैठे और पेन भी साथ लेके, ताकि आप लोग ये सारे क्वेश्चनों को नोट भी करते रहे। समझ में आ रहा? अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर तो दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर वो क्लास 10th में है तो इस वीडियो को जरूर उनके पास शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो पाते रहें, ताकि वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आता रहे। समझ में? हम जितने वीडियो बना सके जो इंपॉर्टेंट क्लास 10th के लिए बनाते हैं वो सारे आपके पास पहुंचते रहे सबसे पहले। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसी के साथ वीडियो को, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्लास 10 साइंस, समझ में आ रहा? और ये हम सारे किसके क्वेश्चन है? बायोलॉजी बायो यानी कि क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट जो आते हैं। पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त कहाँ बनता है? पित्त यकृत में बनता है। यकृत यानी कि पीला तिल्ली जिसे कहते हैं उसे यकृत कहते हैं। ये पित्त जिस ये पित्त मतलब कि अमोनिया को नाइट्रो उसमें यूरिया बदल देता है। किसमें? अमोनिया को यूरिन बदल देता है। समझ में आ रहा? फिर कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? देखिए, ये आपका पहला प्रश्न था, ये इंपॉर्टेंट है निश्चित, ये 1 नंबर का है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है आपका यह 5 नंबर या 3 नंबर का आएगा निश्चित है। कैसे? ये पहला क्वेश्चन, पित्त कहाँ बनता है? तो पित्त यकृत में बनता है। बस इतना लिख देना 1 नंबर वाले में, क्योंकि सिंपल है, थोड़ा सा लिखना। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या? कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है? पूछ रहा है क्वेश्चन। एंजाइम प्रोटीन जो हम लोग खाते हैं वो प्रोटीन है, और प्रोटीन पाचन में सहायक है, क्योंकि जो हम खाते हैं प्रोटीन खाते हैं और उसको पचाता कौन सा एंजाइम है? जो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले देखिए, अग्नाशय में ये हम लोग हम खाते हैं और कहाँ जाता है? पेट में। पेट में क्या है? अग्नाशय है, जिसे हम आंत बोलते हैं। आंत कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय में क्या है? काइमोट्रिप्सन और ट्रिप्सन नामक 2 प्रमुख एंजाइम हैं। कौन कौन से? काइमोट्रिप्सन और ट्रिप्सन नामक 2, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मात्र ये 2 हैं। काइमोट्रिप्सन और ट्रिप्सन 2 प्रमुख एंजाइमों को स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? मतलब कि यह बनाता है। तो इसके कारण ट्रिप्सन एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। जो आपका ट्रिप्सन और काइमोट्रिप्सन, ये दोनों ऐसे हैं कि आपके शरीर में आप खाया भोजन तो ये तुरंत अग्नाशय में तुरंत नहीं जाता, आप कुछ देर आधा घंटे के बाद यह तुरंत कार्य करना स्टार्ट, ये एंजाइम होते हैं, तुरंत कार्य करना स्टार्ट हो, और यह प्रोटीन को तोड़ता रहता है, तोड़ते छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देता है। समझ में? और हमने लिखा जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है, कौन तोड़ता है? काइमोट्रिप्सन और ट्रिप्सन नामक 2 एंजाइम होते हैं जो हमारे शरीर में जो हम भोजन खाते हैं। तो क्वेश्चन उसी प्रकार, उसी के बाद जाकर सीधा तोड़ देता है। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या? कौन से एंजाइम प्रोटीन में सहायक है? क्वेश्चन ध्यान से ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है और ये आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर 1 नंबर, ये अगर दोनों क्वेश्चन तैयार कर लिया तो 6 नंबर आपकी निश्चित है। समझ में? इससे बहुविकल्पी में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसा था? कौन सा एंजाइम प्रोटीन में सहायक है? आपको ऑप्शन में दिया काइमोट्रिप्सन, इसी प्रकार दे और कई सारे दे दिया गया। समझ, जैसे मैं लार में आपको एक मालूम होना चाहिए, अब जैसे कई सारे वो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, उनको दे लिए ऑप्शन में। जैसे काइमोट्रिप्सन दिया तो आप लोग काइमोट्रिप्सन में सही के वो लिख देंगे उत्तर, बस आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आपकी तैयारी बेहतरीन होगी तब, तो इसीलिए हम बेहतरीन से बता रहे हैं, तो आप लोग बेहतरीन से
पढ़िएगा, समझ में। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बस दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? पित्त रस कहाँ बनता है, इसकी प्रकृति भी बताइएगा। पित्त रस कैसा उसका स्वाद होता है, उसकी प्रकृति कैसी है, और उस कहाँ बनता है। तो देखिए, पित्त रस यकृत में बनता है। यकृत यानी कि पीला तिल्ली जिसे कहते हैं, ये आपकी तिल्ली होती है। अगर कहते हैं एक तिल्ली खराब हो गई, दूसरी, एक व्यक्ति की दो तिल्लियां होती हैं। अगर एक खराब हो गई तो एक व्यक्ति दूसरे तिल्ली की सहायता से वह जीता रहेगा कुछ दिन तक, समझ में ना। तो पित्त रस यकृत में बनता है। इसकी प्राकृति क्षारी होती है। कैसी होती है इसकी जो प्राकृतिक क्षारी? आप देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, क्षारी, अम्लीय और उदासीन। तो क्षारी किसे कहते हैं, अम्लीय किसे कहते हैं, उदासीन। तो आपको पहचानना कैसे होगा? अगर देखिए क्षारी है, क्या है, क्षारी है, तो उसका पीएच मान जो हो वो 7 से अगर ज्यादा होगा, 7 से अगर ज्यादा होगा तो वो कैसा है, क्षारी है। अगर अम्लीय है, कैसा, अम्लीय है, अम्लीय है। अगर इसका पीएच मान 7 से कम है, कैसा है, 7 से कम है, तो इसका मतलब कि यह अम्लीय है। अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारी है। और उदासीन की कंडीशन क्या होती है? उदासीन की कंडीशन, अगर इसका पीएच मान करेक्ट 7 हो, ना इससे आगे हो ना इससे ज्यादा हो, करेक्ट 7 हो, तो उसका मतलब वह उदासीन है, उसका पीएच मान उदासीन है, समझ में आया? तो ये अगर 7 है, 7 किसका होता है, पानी का होता है, 7 उसमें कोई स्वाद नहीं। और इसका देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, यह एक क्षारी है। इसका पीएच मान 7.7 होता है, बल्कि हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, समझ में। आपसे वहां क्वेश्चन पूछ लेगा मानव शरीर का ब्लड का पीएच मान कितना होता है, तो वहां पर लिख देना 7.4। और इसकी प्रकृति क्या होती है, तो हमने कहा नहीं, अगर 7.4 तो 7 से ज्यादा नहीं, यानी कि हमारा ब्लड का जो आपके मानव शरीर के ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है, इसलिए वह क्षारी होता है। इतना समझ में है? तो ये इसकी प्रकृति क्या, क्षारी। ये कैसा होता है, कसायला। इसका स्वाद जो होता है वो कसायला टाइप होता है। आप लोग कभी टेस्ट करके अपने ब्लड को देखना, एक कसायला टाइप होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं आपको मालूम चलेगा, समझ में। अब फिर दूसरा चौथा क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसा। तो पित्त रस कहाँ बनता है, तो यकृत में बनता है। इसकी प्रकृति क्या है, क्षारी है। इसका पीएच मान 7.7 है। इसमें देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, एंजाइम प्रोटीन पाचक में सहायक है। तो काइमोट्रिप्सन और ट्रिप्सन नामक एंजाइम है जो हमारे शरीर में एंजाइम का कार्य करते हैं और हमारे जो भोजन को है उसको पचा देते हैं एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे आप किसी सेसर देखा, सेसर, उसमें आप बड़े से गेहूं के कट्ठे को डाल देंगे, एकदम भूसा बना देता है, उसी प्रकार इसका कार्य है। फिर चौथा क्वेश्चन, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या क्या है, क्या होती है, मतलब नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है। हमसे क्वेश्चन पूछा, बेहतरीन क्वेश्चन, 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, निश्चित है आपके, ये बहुविकल्पी में नहीं था, आपको लिखने में जरूर निश्चित आएगा। तो देखिए, नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 23 होती है। कितनी, अगर 23 नर में है, 23 मादा में, तो कितना 46 है। 46 अगर दोनों हो तो संतान जो होगी वो एकदम सही होगी। लेकिन अगर जो 47 गुणसूत्र होगी वो छक्का होते हैं, समझ में आ रहा। जो तालियां ट्रीनो वगैरह में बजाते हैं उनके गुणसूत्र कितने होते हैं, 37 गुणसूत्र। लेकिन आम आदमी में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, समझ में आ रहा है। शादी ब्याह में देखिएगा तो गुणसूत्र मिलाते हैं, अगर 46 पूर्व पट्ट बैठ रहे हैं तो सही है, समझ में आ रहा। अब देखिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में जो कंडीशनें होते हैं प्रजनन की, वो एक भौरे करते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जब जाकर बैठ जाते हैं तो वहां प्रजनन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। क्या, पुंकेसर है, समझ में आया। और अब इसके बाद इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और अपने कॉपी में नोट भी कर ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा। अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखिए तथा उसकी कार्य का वर्णन कीजिए, समझ में ना।
उसने क्वेश्चन में पूछा है, आप लोग ये पढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन आपको तैयार हुए हैं। तो छठवां क्वेश्चन में उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लिखे। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत को कहते हैं पीला, यानी कि तिल्ली कहते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग, उसी को यकृत कहते हैं, समझ गए। तो उसी प्रकार शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है, समझ में आया। और फिर कहा उसकी कार्य का वर्णन कीजिए, यानी कि यकृत के कार्य निम्न है, जो कि बहुत सारे हैं, लेकिन हमने कई आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 3-4 आपके लिए काफी, लेकिन यह क्वेश्चन जो है यह 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। निश्चित अभी 5 नंबर इससे आपको मिलेंगे, समझ में आ रहा है। तो आप लोग यहाँ इसके कार्य, पित्त रस का स्रोत करता है, क्या करता है, स्रोत करता है, पित्त रस को ये निकालता है, समझ में है। स्रोत का मतलब निकालना होता है। हेपेटिन नामक स्कंदन कारक एवं रुधिर स्कंदन का महत्वपूर्ण प्रोटीनों का उत्पादन एवं स्रोत करता है, समझ में ना। ये जो है यकृत है, ये हेपेटिन नामक प्रतिस्कंदन कारक एवं रुधिर स्कंदन का महत्वपूर्ण प्रोटीनों का उत्पादन एवं स्रोत करता है। ये जो हमारा हृदय है, यकृत है, यकृत ये कई सारे प्रोटीनों के एंजाइमों का स्रोत करता है, समझ आ रहा है, निकालता है। यह पित्त लवण उत्सर्जन करता है, करना इसका कार्य क्या है, यकृत का जो पित्त लवण है उसका उत्सर्जन करना होता है। तो समझ में आया। तो आपको 6 क्वेश्चन समझ में, जो कि आपके निर्धारित की बोर्ड एग्जाम में पक्का फंसेंगे, समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को अगर इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो चाहिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि हम भी समझे कि नहीं हमारी मेहनत कितनी है, समझ में ना। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि वो लोग भी जो आपके दोस्त हैं वो आपके साथ साथ बेहतरीन तैयारी कर सके, समझ में ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।